रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 जून बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और मुस्लिम लीग नून ने मुश्तरका एक दरख्वास्त जमा करवाई थी और वो इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदियों के हवाले से थी, जो इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से अदालत से ये इस्तदा की गई थी कि जो नोटिफिकेशन है हल्का बंदियों का या यूनियन कौंसल्स का, वो हक़ है वफाकी हुकूमत का, और इलेक्शन कमीशन ने ख़ुद नोटिफिकेशन जारी करके गैर कानूनी और गैर आइनी काम किया है। इस वजह से सारे इख्तियारात वफाकी हुकूमत को मीन्स पीपल्स पार्टी और नून लीग को दिए जाएँ, वो ख़ुद अपनी हल्का बंदियाँ बनाएँ और ख़ुद ही वो वहाँ पर इलेक्शन करवाएँ। तो ये दरख्वास्त अदालत ने मुस्तरद की और अदालत ने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन का काम है उसको वो काम करने दिया जाए। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो उनकी तरफ से अदालत से बहुत कुछ मांगा गया था, वो सारे का सारा अदालत ने मुस्तरद की है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर शौकत तरीन, जो कि साबिक वज़ीर ख़जाना भी हैं, उनकी तरफ से एक बड़ा दावा किया गया है और कहा गया है कि मुझे मुक़्तदर हलकों की तरफ से ये कहा गया है कि जो इस वक्त मौजूदा IMF के मामलात हैं या पाकिस्तान के जो वज़ारत ख़जाना के जो अहम इशूज़ हैं, मुआशी इशूज़ हैं, उस पर आप अपना किरदार अदा करें और इनका साथ दें। जिस पर शौकत तरीन की तरफ से जो जवाब दिया गया वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ हम बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल दूसरा रोज़ था और इस्तीफ़ों की तस्दीक के हवाले से जो मामला शुरू किया गया था, परसों भी 30 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान को बुलाया गया था और कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबर नहीं आया था, और कल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 30 मेंबरान को बुलाया गया था। बेसिकली ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये एक प्ली ली गई थी और ये कहा गया था कि हमने इस्तीफ़े दे दिए हैं, हमारे इस्तीफ़े मंजूर हो चुके हैं, और उसके बावजूद हमें जो राजा रेंटल है उनकी तरफ से बुलाया जाना ये गैर कानूनी है और गैर आइनी है। इसकी आइन और कानून में कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि डिप्टी स्पीकर हमारे इस्तीफ़े मंजूर करके वो इलेक्शन कमीशन को भिजवा चुके हैं जब कासिम सूरी डिप्टी स्पीकर थे। इस वजह से मज़ीद इन के इस्तीफ़ों के लिए स्पीकर के सामने एक एक इंडिविजुअल का पेश होना ज़रूरी नहीं है। हमने मुश्तरका जो अपना रिज़ाइन दिया है और मुश्तरका ही हम इन सारे मामलात को देखेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से और PDM की तरफ से ये कहा गया था और ये दावा किया गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो ये कहा है कि उनके जो मेंबरान हैं उन्होंने मुश्तरका रिज़ाइन दे दिया है और वो दोबारा पेश नहीं होंगे, लेकिन ये दावा करते थे कि कई ऐसे मेंबरान हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बाहर निकल के आकर पेश होंगे और वो अपना बताएंगे कि उन्होंने रिज़ाइन नहीं दिया। लेकिन 2 दिन के जो हालात हैं, क्योंकि 10 जून तक है, आज भी 30 लोगों को बुलाया गया है, तो ये जो मामला है इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब तक सुरखरू हो रही है और 60 मेंबरान को, जिनको 2 दिन में बुलाया गया था, कोई एक मेंबर भी स्पीकर के सामने पेश नहीं हुआ। और ये जो कौमी असम्बली में 11 बजे से ढाई बजे तक 30 अरकान कौमी असम्बली के लिए कल भी स्पीकर कौमी असम्बली अपने ऑफिस में मुंतज़िर रहे। इनकी तरफ से कहा गया था कि हर मेंबर को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर मेंबर को 5 मिनट अलग टाइम दिया जाएगा और स्पीकर उनसे डिस्कशन करेंगे और फिर उनका इस्तीफ़ा मंजूर करना है या नहीं करना। लेकिन उनकी तरफ से ये कहा गया कि जब हमने रिज़ाइन कर दिया है तो अब आप हमारी तस्दीक का जो मामला है उसको आप रहने दें और आप हमारे इस्तीफ़े मंजूर करें। तो ये एक बड़ी तारीख़ी शिकस्त है ये जो माफियाज़ है इनके लिए। दूसरी तरफ जो मामला है, और ये शौकत तरीन की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। आप जानते हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं और एक मंझे हुए मईशतदान भी हैं। उनका ये कहना है कि चंद हफ्ते कबल मुक़्तदर हलकों ने उसे बुलाया और कहा कि मौजूदा हुकूमत के साथ मिलकर IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए किरदार अदा करें, जिस पर वो कहते हैं कि मैंने साफ़ इनकार कर दिया। ARY न्यूज़ में जो दी रिपोर्टर्स प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उनकी तरफ से ये इंकशाफ किया गया। कहते हैं कि उस इजलास में मिफ्ता इस्माइल भी मौजूद था, हफीज़ शेख भी मौजूद थे, तारिक बाजवा भी था और रज़ा बाकर साहब भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इस इजलास में गुफ्तगू हुई कि इस वक्त IMF के साथ मुज़ाकरात काफ़ी कठिन मरहले में हैं, दाखिल हो चुके हैं, तो हम सब मुल्क के लिए मिलकर मुत्तहिद होकर IMF के सामने जाएं। मुझे इस एजेंडे का इल्म नहीं था, मगर जब मुझे ये कहा गया तो मैंने साफ़ इनकार कर दिया। उनकी तरफ से ये कहा गया और उन्होंने ये इंकशाफ किया कि मैंने इनकार करते हुए कहा कि अगर मैं इस वक्त वज़ीर ख़जाना होता तो ये नौबत ना ही होती, क्योंकि हम मुख्तलिफ़ इक़दामात कर रहे थे। जहाँ तक बात इस हुकूमत के साथ जाकर IMF को राज़ी करने की है, वो हमारे साथ आगे चलें तो मैं इसके लिए वो हमारे साथ आगे चलें तो मैं इसके लिए तैयार
नहीं हूँ, उसकी वजह यह है कि आपने हमको निकाला है और बग़ैर किसी वजह के निकाला है, बग़ैर बेगुनाह आपने हमें निकाला है। इस वजह से आप हमसे ये उम्मीद न रखें कि हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत का साथ देंगे। शौकत तरीन ने कहा कि इन लोगों ने हमारी हुकूमत को ख़त्म किया और हमें बाहर निकाला, हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर तो इस वक्त कोई कायम मुकाम हुकूमत आती है तो हम इसके साथ जो अबूरी सेटअप है, अगर कोई आता है तो हम उसके साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन अगर हमसे ये उम्मीद रखी जाए कि इन माफियाज़ का साथ दें, तो उन्होंने कहा कि मैं वहाँ पर भी जो मुक़्तदर हलकों की अहम मीटिंग थी और वो मईशत की बेहतरी के लिए कोशां थे कि किसी न किसी तरह से ये इम्पोर्टेड हुकूमत कामयाब हो जाए। लेकिन अल्लाह का भी एक निज़ाम है, इंसान भी चालें चलता है और अल्लाह की तरफ से भी मामलात को देखा जाता है। और ये जितनी कोशिश कर लें, जो लोग जिनकी किस्मत में ज़िल्लत है वो ज़लील ही होंगे और वो इस मुल्क के मामलात को संभाल ही नहीं सकते। फिर एक दरख्वास्त दायर की गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से और मुस्लिम लीग नून की तरफ से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी और ये दरख्वास्त दायर की गई थी नून लीग के ज़िले सदर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और पीपल्स पार्टी के राजा मोहम्मद शकील अब्बासी की तरफ से। आदिल अजीज़ काजी साहब वकील थे इन दोनों जमातों के। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हल्का बंदियों को चैलेंज किया था। इसमें वफाक बज़रिया सेक्रेटरी वज़ारत दाखिला, सेक्रेटरी वज़ीर-ए-आज़म और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को फ़रीक बनाते हुए मौक़िफ़ अख्तियार किया गया था कि वफाकी दारुल हुकूमत के एक्ट 2015 के तहत हल्का बंदियाँ वफाकी हुकूमत की सिफारिश पर बनाई जाती हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 31 जुलाई को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के लिए वफाकी हुकूमत की सिफारिश को नज़रअंदाज करते हुए शेड्यूल जारी किया गया। यूनियन कौंसल्स की तादाद में इजाफे के बगैर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन का शेड्यूल जारी होने से पहले काबीना ने एक फ़ैसला किया। लोकल बॉडीज़ एक्ट 2015 में यह बात दर्ज है कि वफाकी हुकूमत यूनियन कौंसल्स की तादाद का तयन करेगी, मगर यूनियन कौंसल्स की तादाद हुकूमत ने बतानी है, मगर ये अख्तियार इलेक्शन कमीशन ने ले लिया। वफाकी हुकूमत ने 21 मई 2022 को इस्लामाबाद की यूनियन कौंसल्स की तादाद बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी किया। इस्लामाबाद की यूनियन कौंसल्स की तादाद 50 से बढ़ाकर 101 कर दी गई। 20,000 अफराद की नुमाइंदगी के तनासब से यूनियन कौंसल्स की तादाद बढ़ाई गई। इलेक्शन कमीशन ने यूनियन कौंसल्स की तादाद में इजाफे के बगैर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान किया। इलेक्शन कमीशन लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन से कबल यूनियन कौंसल्स की तादाद बढ़ाने का पाबंद है। उनकी तरफ से यह भी सदा की गई थी कि इलेक्शन कमीशन के 2 जून के नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया जाए, यूनियन कौंसल्स की तादाद में इजाफे के बगैर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन का इनकाद रोका जाए। इलेक्शन कमीशन को 2015 के एक्ट के तहत इंतखाबी अमल को यकीनी बनाने का कहा जाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी ने यह कहा कि हम आइन और कानून की जंग लड़ रहे हैं और हमने इस वजह से ये दरख्वास्त दायर की। इस हवाले से काबीना ने ये एक फ़ैसला किया। फ़ैसला ये था कि हर यूनियन कौंसल की जो तश्कील है वो 20,000 की आबादी पर मुश्तमिल होगी। इस्लामाबाद की टोटल आबादी 22 लाख के करीब है। इस वजह से यूनियन कौंसल्स की तादाद बढ़ाने का फ़ैसला हुआ था और ये फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवाया गया था। गुज़श्ता इलेक्शन में 50 यूनियन कौंसल्स की तादाद का तयन भी वफाकी हुकूमत ने किया था। लोकल बॉडीज़ एक्ट 2015 में ये बात दर्ज है कि ये इख्तियार जो वफाकी हुकूमत के पास है। अब इस मामले पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होती है। चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब इसकी समाअत करते हैं और उस समाअत में जो दरख्वास्त गुजार हैं वो भी अदालत में पेश होते हैं और उनकी तरफ से अदालत में समाअत होती है। आदिल अजीज़ काजी साहब अदालत में बहस करते हैं और वो ये बताते हैं कि अब 101 नंबर हमने बनाया है और ये हमारा हक़ था, हमने अपने हक़ के मुताबिक किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन बजाय इसके कि 101 यूनियन कौंसल्स के चेयरमैन की तैयारी करे, वो अपने जो 50 जो मेंबरान हैं, जो 50 हलके हैं यूनियन कौंसल में, जो उनको ही देखा जा रहा है और सिर्फ उन्हीं को 50 यूनियन कौंसल्स के तहत ही इलेक्शन करवाए जा रहे हैं और कागजात नामजदगी लिए जा रहे हैं और 101 को नहीं देखा जा रहा। उस पर जो अतर मिनल्ला साहब हैं उनकी तरफ से ये कहा गया कि जो पार्लियामेंट हैज़ नॉट एम्पावर्ड द इलेक्शन कमीशन टू फिक्स द नंबर ऑफ यूनियन कौंसल। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा द इलेक्शन कमीशन विल इनिशिएट डिलिमिटेशन आफ्टर द फेडरल गवर्नमेंट fixes the number. The court remarks it is up to the government to fix the number of union councils and to verify it. बेंच ने कहा कि ये गवर्नमेंट का काम है
और इस वक्त आपकी अपनी हुकूमत है और आपको ये लगता है कि ये कोई ऐसा मामला है तो आप इलेक्शन कमीशन के साथ बैठ कर बात करें। उन्होंने कहा जनाब इलेक्शन कमीशन ने तो जुलाई में इलेक्शन अनाउंस कर दिए और हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन के साथ बैठेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। तो अदालत ने कहा कोई देर नहीं होती, जो भी आइन और कानून के मुताबिक होगा वही होगा। यहाँ पर ऑनरेबल अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि द नोटिफिकेशन यू आर रेफरिंग इज़ नॉट पब्लिश इन ऑफिशियल गज़ट। अदालत ने कहा कि जिस नोटिफिकेशन की आप बात कर रहे हैं वो जो नोटिफिकेशन है वो पब्लिश नहीं हुआ ऑफिशियल गज़ट में। द कोर्ट फर्दर रिमार्क द पिटिशनर इज़ नो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ही कुड नॉट गेट इशूएंस ऑफ नोटिफिकेशन द बेंच जो अदालत ने कहा कि पिटिशनर के लिए ये मुश्किल नहीं है कि वो, क्योंकि ये ख़ुद हुकूमत में है और इसके लिए नोटिफिकेशन मैनेज करना जो, और आप देखें कि जब अदालत ये कह रही है कि इनके लिए नोटिफिकेशन मैनेज करना कोई मुश्किल काम नहीं है तो इसका मतलब ये है कि अदालत जो मौजूदा सेटअप इम्पोर्टेड हुकूमत इनको बदयानत समझते हैं और झूठ समझते हैं। यही वजह है कि अदालत को और जो रहनुमा हैं उनको ये लगता है कि ये जो सारे का सारा जो माफिया है ये आइन और कानून से हटकर है और इस वजह से इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, अब इसमें एक अहम चीज़ है और वो ये है कि इनकी तरफ से ये जो बार बार अतर मिनल्ला साहब भी ये बात कर रहे हैं कि जो चीज़ आपने गज़ट में नहीं पब्लिश की और आपके लिए मुश्किल नहीं था कि आप नोटिफिकेशन मैनेज कर पाते, तो इस वजह से आप इलेक्शन कमीशन के अख्तियारात में दखल अंदाज़ी करें। इस वजह से अदालत ने उनकी दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने कहा यू शुड टेक बैक द पिटिशन एंड कम टू द कोर्ट आफ्टर इट नोटिफाइड इन गज़ट। अदालत ने कहा अभी तो वो गज़ट में नहीं आया, जो नोटिफिकेशन गज़ट में नहीं आया आपने पहले उठाकर अदालतों में आ गए और आप कहते हैं कि वो गैर कानूनी है। उस पर उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन रुकवा दें, हम जैसे नोटिफिकेशन गज़ट में पब्लिश होगा तो हम ले आएंगे। अदालत ने कहा हम इलेक्शन नहीं रुकवाएंगे, इलेक्शन जो शेड्यूल है उसके मुताबिक होगा और वो आइन और कानून के मुताबिक होगा, उसको हम नहीं रुकवा सकते। और अदालत ने जब उन्होंने दरख्वास्त वापस नहीं ली तो फिर अदालत ने मेरिट के ऊपर वो दरख्वास्त खारिज कर दी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की। अब देखते हैं इंशाअल्लाह मज़ीद क्या होता है, जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का मुनासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।